हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। समस्थानिक तथा समन्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमसे पूछा गया है कि समस्थानिक तथा समन्यूट्रॉनिक के बारे में आप बताइए तथा साथ ही हमें उनके उदाहरण भी देने हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो नाभिक होता है उस नाभिक में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी नाभिक में कोई भी परमाणु है, उस परमाणु का जो नाभिक होता है, उस परमाणु के नाभिक की हम बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास बच्चों जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, जेड होता है। तो उसमें हमारे पास परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, जो किसके बराबर होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक तो हो गया बच्चों हमारे पास जेड, जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। लेकिन साथ ही बच्चों उस नाभिक में हमारे पास एक परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान संख्या, या जिसे हम परमाणु भार बोलते हैं, वो हमारे पास बच्चों उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। तथा बच्चों ये जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, अगर हम न्यूट्रॉन को एन और प्रोटॉन को पी लिखें तो ये न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संयुक्त रूप से हमें क्या प्राप्त होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। अर्थात बच्चों अगर हमें किसी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी संख्या ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो उस न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास बच्चों, अगर हम उसको n से लिखें तो न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों हमारे पास a ऋण किसके बराबर होगी बच्चों, p कर सकते हैं। और p हमारे पास किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी a ऋण जेड के बराबर होती है। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो कोई भी नाभिक जो होता है उसमें हमारे पास बच्चों एक तो परमाणु क्रमांक होता है, अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन हमारे पास उपस्थित होते हैं। तो जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जेड और ए जो है, इनके आधार पर ही बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक और समभारिक होते हैं। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि ए का मान हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए का जो मान है हमारे पास बच्चों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को अगर बच्चों में जेड लिख दूं तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगर हमारे पास बच्चों जेड का मान अलग होगा तो हमारे पास परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होगी, एन का मान अलग होगा तो भी परमाणु द्रव्यमान संख्या हमारे पास क्या होगी बच्चों, अलग होगी। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होते हैं, इनकी बात हम सबसे पहले करेंगे, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें हमारे पास क्या होता है, जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, जिनमें परमाणु परमाणु क्रमांक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड बोल रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक समान हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो बच्चों हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास समस्थानिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। और मुख्य उदाहरण में हमने क्या कहा कि अगर परमाणु क्रमांक समान है अर्थात प्रोटोनों की संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो या तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है या हमारे पास किसकी संख्या भिन्न है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। तो यहाँ प्रोटॉन तो समान हो गया, तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या ही भिन्न होगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों की इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर उदाहरण देखते हैं समस्थानिक के। तो बच्चों जो समस्थानिक होता है उसके उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले हम कार्बन के समस्थानिक की बात करते हैं, कार्बन के समस्थानिक। तो बच्चों हमारे पास कार्बन की जो समस्थानिक है, इनके उदाहरण हम ले रहे हैं। तो इनके उदाहरण होते हैं बच्चों 6 कार्बन 12, इसके साथ ही बच्चों हमारे पास होता है एक 6 कार्बन 13, और एक होता है बच्चों 6 कार्बन 14। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने मुख्य उदाहरण में कहा कि हमारे पास जेड का मान तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। जैसे 12 में से 6 गया तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बच्चों, 7 होगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 6, 7 और 8 होगी। अर्थात हमारे पास बच्चों क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, इसीलिए द्रव्यमान संख्या यहाँ पर भिन्न है। और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों सम न्यूट्रॉनिक। तो हमारे पास सम न्यूट्रॉनिक, तो बच्चों हमने समस्थानिक में देखा कि एक ही तत्व के परमाणु। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु, अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु, पदार्थों के वे परमाणु, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान, वो प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान हो, तथा तथा प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो, वो हमारे पास क्या होंगे बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक होंगे। अब बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होने का अर्थ क्या हुआ, ए हमारे पास किससे बना हुआ है बच्चों, ए जो है द्रव्यमान संख्या वो हमारे पास किससे बना हुआ है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, अर्थात एन
और पी से मिलकर बना है। तो अगर प्रोटॉन की संख्या भिन्न है तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अपने आप भिन्न हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। अर्थात हमारे पास क्या होगा, जेड परमाणु क्रमांक तथा ए दोनों ही हमारे पास क्या होंगे बच्चों, भिन्न होंगे। दोनों ही क्या हो, भिन्न हो, क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा कि प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न अर्थात जेड भिन्न हो गया। और हमारे पास बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या समान है। अब प्रोटॉन भिन्न है तो हमारे पास जो ए है द्रव्यमान संख्या वो भी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, अर्थात जेड तथा ए भी यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगे। तो उदाहरण की बात करते हैं हम। तो उदाहरण में हमारे पास क्या है, हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास जो सल्फर होता है वो कितना होता है, 16, सल्फर 36, 17, 17 हमारे पास होता है बच्चों क्लोरीन 37, 18 आर्गन ओर्गन 38, 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40। बच्चों इन सब में हम न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इन सब में न्यूट्रॉन। तो इन सब में हम न्यूट्रॉन देखते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन होता है हमारे पास ए में से जेड को घटाते हैं। तो इन सब में बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, समान आएगी। यहाँ भी 20 आएगी, यहाँ भी 20 आएगी, यहाँ भी 20 आएगी, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर 20। और इनके परमाणु क्रमांक 16, 17, 18, 19, 20 अलग अलग है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, भिन्न भिन्न है। तो ये सब एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक भी कहलाएंगे। तो इस प्रश्न में हमने समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक को समझ लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।